हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो इससे पहले क्लास में हमने मेंटल एबिलिटी का चैप्टर्स वाइज क्लासेस स्टार्ट किया था। उसमें मैंने पहला चैप्टर जो कराया था ऑड मैन आउट। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। वैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर आज करने वाले हैं और जिसका नाम है मैचिंग फिगर्स, चित्र मिलाना। तो यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र में जो फिगर दिया जाएगा वैसा ही सेम हूबहू आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कहाँ पे दिख रहा है वो आपको बताना है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो फिगर है यहाँ पे एक ऐसा शेप बनाया गया है जिसको ऐसे दो लाइन से चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर ऐसे कुछ शेप्स बनाए गए हैं और यहाँ पे इस साइड में, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे हाफ सर्कल, फिर यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे इन दोनों को ब्लैक किया गया है और इस दो साइड में वाइट रखा गया है। तो वैसा ही सेम आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम दो लाइन से चार पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये मिडिल का जो पार्ट है वो भी सिमिलर है। ऊपर वाले पार्ट यहाँ पे जैसे वाइट है वो भी सेम है। इस साइड में ब्लैक है, यहाँ सेम है। इस साइड में वाइट है, इस साइड में ब्लैक है। इसका मतलब प्रश्न चित्र में जो फिगर है वैसा सेम आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपको ये जो फिगर दिख रहा है वैसा सेम आपको ऑप्शन में से चुनना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है, एक सर है, ये हाथ इस तरफ, एक नीचे है और ये पैर इस तरफ मुड़े हुए हैं। लेकिन ऑप्शन ए में सर अपनी जगह में ठीक है, इसका पैर भी ठीक है, ये हाथ ठीक है, लेकिन ये वाला हाथ नीचे होना चाहिए था लेकिन ये ऊपर की ओर है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, ये इसका हेड ठीक है, हाथ इस साइड में ये ठीक है, ये नीचे की ओर देख रहा है और ये पैर इस तरफ है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन फिगर की तरह सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये जो शेप है, यहाँ पे पहले ऐसे एक ट्राइंगल को रखा गया है, फिर एक उल्टे ट्राइंगल को इसके ऊपर ऐसे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये टच हो रहे हैं ना इस साइड में, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे गैप है। तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए, जैसा क्वेश्चन फिगर में सिमिलर हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर है जिसके अंदर उससे थोड़ा सा छोटा एक सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए, वो सेम टू सेम आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, आपको यहाँ पे और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके मिडिल में से एक लाइन खींचा गया है जिससे दो पार्ट जो है वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल हमें सिमिलर दिख रहा है लेकिन जो लाइन मिडिल में से यहाँ पे खींचा जाना चाहिए था ये एकदम साइड से खींचा गया है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में सिमिलरली ये एकदम नीचे की ओर से खींचा गया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं क्योंकि लाइन जो है ये इस तरफ आना चाहिए और ये ऊपर से इधर आ रहा है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे आपको एक काइट मतलब पतंग का जो फिगर है वो दिया गया है। तो पतंग कुछ ऐसा है, नीचे का पार्ट ये है इस जिसको ब्लैक किया गया है, यहाँ पे ऐसे 4 लाइंस देकर यहाँ पे भी ऐसे 3 पार्ट को ऐसे ब्लैक किया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ये बाहर का जो पार्ट है वो सिमिलर है और ये पार्ट भी ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ये थोड़ा कर्व्ड है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, इसके अंदर ये जो 2 सर्कल है क्वेश्चन फिगर में तो नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे जो लाइन होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है और एक्स्ट्रा ये जो है ये पार्ट यहाँ पे आया है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे आपको एक कैंडल का फिगर दिया गया है ना, ये कैंडल स्टैंड है और इसके ऊपर कैंडल जो है वो ऐसे रखा गया है। तो ये जो फिगर है ये हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, अच्छे से देखिएगा, सिमिलर तो हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पे लाइन ज्वाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट लाइन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। एग्जाम्स में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन फिगर को देखना है फिर आपको आंसर करना है।
तो अगर आप ऐसे ही देखोगे कि हाँ सिमिलर है तो आप पहले ऑप्शन ए को ही टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा सा जो डिटेल है वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो हम इसको लेंगे, इसको भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है वो ट्राइंगल जैसा शेप है और यहाँ पे ट्राइंगल है नहीं है। और ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट में डिफरेंस है बहुत। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसको मिडिल में से एक लाइन से खींचा गया है, फिर इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे दो ऐसे सर्कल्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही सिमिलर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? फिगर। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी आप लोग के एग्जाम सेंटर में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा जो फिगर, क्वेश्चन फिगर है, वैसा ही सेम आपको ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। तो आप कौन सा टिक लगाओगे? तो कभी कभी ग्लिच भी होता है एग्जाम पेपर में। तो अगर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में सिमिलर ऐसे अगर क्वेश्चन मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, तो अगर आप ए या डी में से दोनों में से एक भी लगाओगे तो आपको वहाँ पे ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप ए और डी को छोड़ के सी और बी लगाओगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नहीं है। ऑप्शन ए और डी ही सिर्फ सिमिलर है। तो आप अगर ए लगाते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा, या अगर आप डी लगाते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे चार लाइन्स है और इसके ठीक बीच में यहाँ पे सर्कल्स बनाए गए हैं चार, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे चार लाइंस है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में सर्कल जो है वो मिसिंग है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए चार लाइंस है और इसके ऊपर मतलब मिडिल में ठीक सर्कल हमें दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी ही है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे आपको ये कुछ जलेबी जैसा एक फिगर दिखने को मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक ट्राइंगल यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा ही सेम आपको ढूंढना है, और ये ट्राइंगल इस साइड में है आपके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए ये तो राइट साइड में चला गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए जैसे यहाँ पे है वैसा ही सिमिलर है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे दो एरो जो है वो इस साइड में ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, फिर ऐसे दो लाइन है और इसके मिडिल में एक ब्लैक डॉट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही सिमिलर हमको ये फिगर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर एक सर्कल बनाया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए ये शेप ठीक है, लेकिन इसको उल्टा रखा गया है, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो ऑप्शन बी में देखिए ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर सर्कल जैसे यहाँ पे है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर पहले ओ यहाँ पे था, फिर स्क्वायर इस साइड में, फिर एस इस साइड में और नीचे ट्राइंगल है। तो ऑप्शन ए में देखिए ओ की जगह में यहाँ पे ट्राइंगल है और ट्राइंगल की जगह में ओ है, ये दोनों का जगह चेंज हो गया, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे ओ की जगह में एस है, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली फिर से ऑप्शन सी में भी एस है, तो ये नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आपको सभी जो चार अपने अपने जगह में वैसा ही सेम आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन डी में अपने अपनी जगह में है, ये ओ अपनी जगह में, ट्राइंगल अपनी जगह में, स्क्वायर अपनी जगह में, एस अपनी जगह में, है ना। आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। तो यहाँ पे चार ट्राइंगल को ऐसे जोड़ा गया और ऐसे लाइंस यहाँ पे दिए गए हैं इसके बीच में, है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए ट्राइंगल अपनी जगह में ठीक है, लेकिन ये जो लाइंस है कर्व लाइन ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे 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 घुमा है ना। तो इसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है, तो ये हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में देखिए ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, फिर से यहाँ पे ये जो लाइन है ये इस तरफ देख रही है क्लॉकवाइज, लेकिन ये उल्टे साइड जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए ट्राइंगल अपनी जगह में ठीक है, ये सभी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसके मिडिल में एक डॉट है और इसके नीचे एक ऐसा शेप है और एक लाइन है छोटा सा। तो ऑप्शन ए में देखिए स्क्वायर अपनी जगह में ठीक है, ये बाहर का शेप ठीक है, लेकिन अंदर जो लाइन है यहाँ पे ड्रॉप दिया गया है,
डॉट दिया गया है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो ऑप्शन बी में देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है सिमिलर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिगर, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है और इसके अंदर एक ऐसे 3 लाइन खींच के यहाँ पे एक एरो इस तरफ जा रहा है, एक लाइन है और यहाँ पे एक सर्कल है। तो ऐसा सिमिलर फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा सिमिलर फिगर हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल गया है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। तो मेंटल एबिलिटी जो है वो बहुत ही ईजी चैप्टर है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, सबसे ईजी चैप्टर। इसमें आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं देना है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, जो कि हो ही जाएगा इन 2 महीनों में भी, बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप हमारा क्लास रोज़ाना देखोगे, हमारे साथ रोज़ाना क्लासेस में रहोगे, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे Z जैसा शेप हम देखने को मिल रहा है, जो कि एरो जैसा है, और यहाँ पे एक हाफ सर्कल जैसा शेप है, सर्कल, और यहाँ पे एक स्क्वायर का शेप है। तो पहले ऑप्शन ए में देखिए, ये जो Z शेप है वो तो सिमिलर है, लेकिन स्क्वायर जो है वो नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर हो गया है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी में देखिए, तो यहाँ पे ये जो एरो है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। ऑप्शन सी में देखिए, एरो ऊपर की ओर है और ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे फिर से सर्कल रिपीट हुआ है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? स्क्वायर, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर 4 एरो दिए गए, जो कि ऐसे एक इस तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे एक एक साइड में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को नहीं देख रहे, इसके साइड में लास्ट वाले पार्ट में जाके दूसरा एरो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी में देखिए, ये सभी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में था। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पे 2 सर्कल्स है, 2 ओवल शेप हैं, जो कि एक के ऊपर एक बनाए गए हैं, और बीच का जो पार्ट है इसमें आपको यहाँ पे मिडिल में पार्ट में ऐसे स्टार बना के यहाँ पे रखा गया है। तो वैसे ही सिमिलर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, 2 ओवल शेप है और इसके मिडिल में जो खाली पार्ट है यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के स्टार बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पे आपको इस कोने में एक मल्टीप्लाई, फिर बीच में यहाँ पे डिवाइड साइन, फिर इस कोने में प्लस साइन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह में डिवाइड, डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लाई, लेकिन प्लस है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई अपनी जगह में ठीक है, लेकिन मिडिल में होना चाहिए था डिवाइड, यहाँ पे आ गया है प्लस, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो यहाँ पे ये जो कुछ शेप आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा शेप आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा जो लाइन है ये थोड़ा टेढ़ा है, तो ऑप्शन ए में हमें यहाँ पे ये शेप देखने को मिल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शन बी को लेके, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन भी बड़ा है इससे बहुत, तो इसमें आपको अच्छे से देखना है पहले चारों शेप्स को, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसके इस साइड में एक हाफ ऐसा लाइन खींचा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे की ओर है, होना चाहिए ऊपर, ये नहीं होगा। ये साइड में है, ये भी नहीं होगा। ये भी इस साइड चला गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो यहाँ पे एक ओवल शेप दिया गया है और इसके अंदर एक स्क्वायर है जिसमें ऐसे 4 सर्कल्स देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ओवल शेप हमें देखने को मिल रहा है, स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे सर्कल से छोटे, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, सिमिलरली यहाँ पे 3 सर्कल है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी सेम है, तो ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी ही है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो यहाँ पे पहले इस कोने में यहाँ पे एस है, फिर मिडिल में डब्ल्यू है, फिर यहाँ पे हमें जी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए, एस अपनी जगह में ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में डब्ल्यू होना चाहिए था, लेकिन आ गया जी।
नहीं होगा। नेक्स्ट एस अपने कोने में ठीक है, मिडिल में डब्ल्यू है और इस कोने में जी, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो यहाँ पे आपको एक हेक्सागन का शेप देखने को मिल रहा है जिसके इस कोने में 3 डॉट्स है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, लेकिन इस साइड में 2 डॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 3 डॉट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोई भी डॉट्स यहाँ पे दिए नहीं गए हैं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स दिए गए हैं, लेकिन हमें चाहिए 3, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स है, इधर 3 डॉट्स है और यहाँ पे 2 डॉट्स है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है जिसके इस साइड में एक छोटा सा लाइन खींचा गया है। तो वैसा ही सिमिलर हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए ऑप्शन ए और सी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे बहुत छोटा एक पार्ट को ऐसे लाइन खींचा गया है और ऑप्शन सी में ये ज़्यादा लंबा लिया गया है लाइन। तो इसमें आपको देखना है, एकदम अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे आपको एक सीढ़ी की तरह शेप दिया गया है, 2 लाइन खींचे गए, ये बड़ा है और ये ऐसे छोटे छोटे लाइन्स। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो लाइन है वो यहाँ पे गायब है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए ऊपर वाला पार्ट गायब है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड वाला लंबा है थोड़ा और फोर्थ वाला लंबा, जैसे क्वेश्चन फिगर में है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो यहाँ पे 2 जो सर्कल है वो एक के ऊपर एक ऐसे बनाए गए हैं। तो ऑप्शन ए तो किसी भी हाथ से नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक ये बनाए गए हैं और एक 2 पार्ट मतलब जब मिल रहे हैं यहाँ पे एक गैप हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, एक बड़ा फिर उससे थोड़ा सा छोटा इसके अंदर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एक सर्कल है जो क्वेश्चन फिगर में है जो नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन ए नहीं लेंगे। ऑप्शन बी होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे सर्कल है जिसके इस साइड को ऐसे हाफ किया गया है, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे हमें सिमिलर ये शेप देखने को मिल गया, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे थोड़ा ऐसे शेड किया गया है, ठीक है, ऐसे शेडिंग किया गया और ये 2 को वाइट रखा गया है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे शेडिंग किया गया है, आप लोग को मे भी नहीं दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर पहले लाइन पे एक सर्कल है, फिर ऐसे 3 क्रॉस है, फिर नेक्स्ट वाले लाइन में 4 ऐसे ट्राइंगल है, फिर नेक्स्ट में 3 क्रॉस और एक सर्कल। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे पहला लाइन ठीक है, एक सर्कल 3 क्रॉस, लेकिन यहाँ पे सेकेंड लाइन में 4 जो ट्राइंगल होने चाहिए यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये हम नहीं ले सकते। और यहाँ पे देखिए टोटल 3 लाइन्स है, लेकिन यहाँ पे 4 दिए गए ऑप्शन बी में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 2 सर्कल्स है, लेकिन क्वेश्चन फिगर में कितने हैं, 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पहले लाइन में 3 ट्राइंगल, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन ए में देखिए 3 ट्राइंगल ठीक है, लेकिन स्क्वायर की जगह में यहाँ पे 2 दिए गए हैं और 1 मल्टीप्लाई दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए 3 ट्राइंगल, 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे एक हेक्सागन शेप दिया गया है जिसके इस साइड से इस साइड में एक लाइन और इस साइड से एक साइड में एक लाइन दिया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे तो हेक्सागन शेप ही नहीं है, पेंटागन शेप है, होगा नहीं। यहाँ पे ऐसे 3 लाइन जो दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन फिगर में है नहीं, तो ऑप्शन सी ही है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। तो यहीं पे आज का क्लास ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर मतलब जो होने वाला है वो अगर आप देखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए
और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।